इजराइल से युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी ईरान के कई परमाणु संयंत्रणों पर बंकर बम का इस्तेमाल किया और उन पर हमला भी किया। इजराइल और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को यही लग रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के मामले में पंगु हो गया है। लेकिन जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रही है कि ईरान को अमेरिकी हमलों से इतना नुकसान नहीं पहुंचा है और अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी उनको रिवाइव कर लेगा। अब सवाल यह है कि क्या परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है ईरान? ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चला युद्ध और फिर अमेरिका की एंट्री के बाद युद्ध विराम का ऐलान। अब सवाल ये कि आखिर इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका का मकसद कितना पूरा हुआ? क्या ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा पूरी तरह से टल गया है? अगर हाँ, तो फिर इन सैटेलाइट की तस्वीरों को देखकर अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है। मैक्सर सैटेलाइट की ओर से जारी ताजा तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। 29 जून की तस्वीरों में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने जिस क्षेत्र को टारगेट किया था, अब तेजी से काम होता दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुदाई के यंत्र और क्रेन जाते हुए दिख रहे हैं। पहाड़ी के नीचे एक बुलडोजर और ट्रक भी नजर आ रहा है। निर्माण से जुड़ी मशीनें एंट्री गेट और परिसर के पूर्वी हिस्से वाली इमारत पर भी काम कर रही हैं। ये वही इलाका है जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह करने की बात कही थी। अब सवाल ये कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्र को तबाह कर दिया है, तो फिर सैटेलाइट तस्वीरों में क्या काम होता नजर आ रहा है? खबरों की माने तो अमेरिका के हमले के बावजूद ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं। वहीं अमेरिका की लगातार चेतावनी के बावजूद ईरान दोबारा से परमाणु हथियारों पर काम तेजी से कर रहा है। एक्सपर्ट की माने तो ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज के पास एक रहस्यमयी परमाणु साइट पिकेक्स माउंटेन का भी खुलासा किया है। ये साइट सतह से करीब 100 मीटर नीचे बनी हुई है और इतनी मजबूत है कि इसे अमेरिकी बंकर बस्टर बम नष्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान ने अपने 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को यहीं छुपाया हुआ हो सकता है। ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिना रुकावट के फिर से शुरू होगा। एक तीसरा परमाणु संवर्धन पहले ही सुरक्षित स्थान पर स्थापित हो चुका है, जो जल्द ही सक्रिय हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी है कि ईरान कुछ ही महीनों में सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। हमलों ने ईरान की तकनीकी विशेषज्ञता नष्ट नहीं की है और ईरान के पास परमाणु क्षमता अभी भी बरकरार है। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका लगातार ईरान पर परमाणु समझौते का दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान बातचीत को लगातार टालने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह ही परमाणु केंद्र थे, लेकिन ईरान की ये तस्वीर बताती है कि तनाव इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।